नमस्कारः। अधुना वयम् अन्वयक्रमः इति विषये चिन्तयामः। अब हम अन्वयक्रम के बारे में थोड़ा सोचते हैं। अन्वयक्रमः अर्थात क्या होगा? अन्वयक्रम, जब हम कोई श्लोक पढ़ते हैं तब उस श्लोक का अर्थ समझने के लिए हमें वहाँ प्रयुक्त शब्दों का सही क्रम लगाना होता है, क्योंकि जो कोई भी श्लोक होता है वो छंदोबद्ध होता है। छंद की आवश्यकता के अनुसार पदों का वहाँ प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब हमें उसका अर्थ समझना है तो हमें उन पदों को वाक्य में प्रयोग करना होता है। इसीलिए हमें इन 4 सोपानों से जाना होगा। पहले पदविभागः, अन्वयः, अन्वयार्थः, तात्पर्यम्। अर्थात श्लोक में जो पद प्रयुक्त हैं उन पदों का हमें विभाग करना होगा। कुछ शब्दों में संधि का प्रयोग हुआ होगा तो हमें संधि विच्छेद करना है, या फिर समास प्रयोग है तो समास को विच्छेद करके हमें उसका अर्थ जानना होगा, और फिर उन शब्दों का वाक्य के रूप में सही जगह पे रखकर एक वाक्य बनाना है। उस वाक्य का फिर अन्वयार्थ करना है कि उस वाक्य से क्या अर्थ मिल रहा है और उस अर्थ का तात्पर्य क्या है। इस तरह से हम इन 4 सोपानों से गुजरकर एक श्लोक का अन्वयार्थ कर सकते हैं। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। अर्थात कवितायाः शाखायाः उपरि राम राम इति मधुराक्षरं कूजन्तं कोकिलरूपी वाल्मीकिम् अहं वन्दे। अर्थात कविता रूपी शाखा पर बैठकर राम राम इस मधुर अक्षर का कूजन करने वाले कोकिल रूपी वाल्मीकि को मैं वंदन करती हूँ। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैश्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी। आइए अब जानते हैं श्लोक का पद विभाग कैसे करते हैं। यहाँ ये श्लोक है, इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैश्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी। अब ये श्लोक जो है इसको हम इन 4 सोपानों से लेकर भावार्थ तक पहुँचेंगे। पहला है पद विभागः। अब इस श्लोक में जितने भी पद आए हैं उनको हम पृथक करेंगे, अलग अलग करेंगे। जैसे पहला शब्द है इक्ष्वाकु वंश प्रभवो। यहाँ पे देखा जाए तो 3 शब्द है, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो। यहाँ पे समास हुआ है, समस्त पद है ये, इक्ष्वाकु वंशे प्रभवः अथवा जातः इति इक्ष्वाकु वंश प्रभवः। यहाँ ये अकारांत पुल्लिंग प्रभवः इस अर्थ में है। यह विसर्ग संधि होने के कारण हमें वो दिखाई देता है। मूल में तो ये इक्ष्वाकु वंश प्रभवः अकारांत पुल्लिंग शब्द है। बाद में रामो, यहाँ भी विसर्ग संधि हुई है, वस्तुतः रामः। यहाँ रामः यह पद है, इक्ष्वाकु वंश प्रभवः रामः नाम जनैः श्रुतः। यहाँ पे पद पृथक ही है, पृथक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर है नियत आत्मा, नियत आत्मा। वैसे यह भी समास हुआ है और एक दीर्घ संधि भी हुई है, नियत आत्मा। ये राम शब्द का विशेषण है और ये समस्त पद है। समास के बारे में अधिक जानकारी हम आगे के पाठों में करेंगे, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि यहाँ पर नियत आत्मा ये 2 शब्दों से दीर्घ संधि के कारण यहाँ एकत्र आया हुआ एक शब्द है, नियत आत्मा, नियतात्मा। फिर महावीर्यो, यहाँ भी विसर्ग संधि हुई है, महावीर्यः। यहाँ अकारांत पुल्लिंग शब्द है, महावीर्यः। फिर द्युतिमान् धृतिमान् वशी, ये शब्द स्वतंत्र है, इनमें कोई संधि यहाँ हुई नहीं है। तो पद विभाग में इक्ष्वाकुवंश प्रभवः रामः नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यः द्युतिमान् धृतिमान् वशी। इस प्रकार से हमने पद विभाग किया। अब आगे हम जाते हैं अन्वयः। अब अन्वय करने के लिए हमें इस श्लोक के प्रत्येक पद को एक वाक्य में बांधना है।
तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हमें क्रियापद ढूंढना है। तो इस श्लोक में कोई क्रियापद है क्या? अगर क्रियापद है तो हम उसे ढूंढेंगे, अगर नहीं है तो हम उसे गृहीत करेंगे कि ये क्रियापद हो सकता है। उसके लिए संस्कृत में अध्याहार इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हम किसी एक क्रियापद का अध्याहार भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो रचना है इसमें कर्मणि रचना है, इसलिए कर्मणि में श्रुतः क्त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। श्रुतः मतलब सुना गया था। तो सुना गया था, इसका ये शब्दशः अर्थ है, भावार्थ है प्रसिद्ध था। कौन प्रसिद्ध था, कौन सुना गया था, इसकी यहाँ पर चर्चा है। तो यहाँ पे देखो कर्मणि प्रयोग में हम आगे भी जानेंगे कि वहाँ पर कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। हमें खोजना है कि यहाँ तृतीया विभक्ति युक्त कोई पद है क्या जो कर्ता कहलाएगा। इक्ष्वाकु वंश प्रभवः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति है। रामो रामः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा है। नाम नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन है। जनैहि जनः जनौ जनाः, इस जनः अकारांत पुल्लिंग शब्द का तृतीया बहुवचन है जनैहि। जनेन जनाभ्याम जनैहि। और कर्मणि के रचना में कर्ता में तृतीया होती है, तो यहाँ हमें कर्तृपद मिल गया है जनैहि श्रुतः। कैहि श्रुतः, जनैहि श्रुतः, लोगों के द्वारा सुना गया। अब लोगों के द्वारा कौन सुना गया या क्या सुना गया, तो हमें यहाँ कर्म पद खोजना है। कर्मणि वाक्य रचना की विशेषता यह है कि कर्मणि में कर्ता में तृतीया होती है और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। तो अगर हम इन बाकी के बचे हुए शब्दों को अगर देखें तो ये सारे शब्द जो है प्रथमा एक वचन में हैं। तो अब हमें यहाँ पे जनैहि श्रुतः, जनैहि कहाँ श्रुतः, इस तरह से अगर हम प्रश्न करेंगे क्रियापद से तो हमें उत्तर मिलेगा रामः श्रुतः। जनैहि रामः श्रुतः। इदानीं जनैहि कीदृशः रामः श्रुतः, इस प्रकार से हम अगर प्रश्न करते हैं तो हमें राम का एक एक विशेषण मिलने लगता है कि राम का क्या विशेषण है। राम इक्ष्वाकु वंश प्रभवः रामः। रामः कीदृशः, इक्ष्वाकु वंश प्रभवः, मतलब इक्ष्वाकु वंश में जन्म जिसने लिया वह इक्ष्वाकु वंश प्रभवः रामः जनैहि श्रुतः। रामः नाम श्रुतः, तर्हि इक्ष्वाकु वंश प्रभवः रामः नाम जनैहि श्रुतः। पुनः कीदृशः रामः जनैहि श्रुतः, नियतात्मा रामः जनैहि श्रुतः। पुनः कीदृशः रामः जनैहि श्रुतः, महावीर्यः रामः जनैहि श्रुतः। पुनः कीदृशः रामः श्रुतः, द्युतिमान् रामः श्रुतः। धृतिमान् रामः श्रुतः। वशी रामः श्रुतः। तर्हि इदानीं वयं कर्ता कर्तुः विशेषणानि क्रियापदम् अनन्तरं कर्म एवं प्रकारेण कर्ता कर्म क्रिया इति वाक्यरचनां निर्मातुं शक्नुमः। कथं, नियतात्मा महावीर्यः द्युतिमान् धृतिमान् वशी इक्ष्वाकुवंश प्रभवः रामः नाम जनैहि श्रुतः। इस प्रकार का वाक्य यह बन गया और इससे हमें पूर्ण अर्थ प्राप्त हो जाएगा। अन्वय को जानने के बाद अब हम अन्वयार्थ की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, नियतात्मा जिसका आत्मा पर नियंत्रण था, महावीर्यः जो वीर महान वीर था, द्युतिमान जो प्रकाशमान था, धृतिमान जो धैर्यशाली था, वशी अर्थात जिसका अपने इंद्रियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण था। ऐसा कौन, ऐसा राम। वो कहाँ उत्पन्न हुए, इक्ष्वाकु वंश में जो उत्पन्न हुए थे उनका नाम लोगों के द्वारा सुना गया था, अर्थात वह लोगों में प्रसिद्ध हुआ था। और इस अर्थ में हमें आसीत क्रियापद का अध्याहार करना पड़ता है। तो हम इसका तात्पर्य कैसे करेंगे कि नियतात्मा महावीर्यः द्युतिमान् धृतिमान् वशी इक्ष्वाकुवंश प्रभवः रामः नाम जनैहि श्रुतः आसीत्। अब मैं आपको इस श्लोक के रचना के पहले की कहानी बताना चाहूँगी। जब वाल्मीकि जी रामायण लिखना चाह रहे थे उसके पहले उन्होंने नारद जी से प्रश्न पूछा था।
कोन्वस्मिन् साम्प्रतल्लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। इस तरह से उन्होंने प्रश्न पूछा कि इस लोक में सांप्रतम ऐसे इन गुणों से परिपूर्ण ऐसी कौन व्यक्ति है, वो मुझे बताइए। तो ऐसे 15-20 उन्होंने गुणों का वर्णन उसमें किया। फिर उसके उत्तर में नारद जी कहते हैं, इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। ऐसे ही प्रश्न उत्तर के श्रृंखला में वो चरित्र की ओर बढ़ते हैं और फिर रामायण की रचना करते हैं।